सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सती प्रथा के बारे में। जिस सती प्रथा ने इस देश की हजारों लाखों महिलाओं का जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया, महिलाओं का जिंदगी पूरा सत्यानाश किया, देश को सत्यानाश किया। जिस सती प्रथा जैसे अभिशाप ने इस देश के महिलाओं को जिंदा जलने पर मजबूर किया, जिस सती प्रथा ने जो है इस देश के महिलाओं को पति के चिता में जिंदा झोंक दिए जाते थे। यह प्रथा साथियों किसी और देश में नहीं, किसी अन्य देश में नहीं और किसी और धर्म में नहीं, बल्कि भारत देश में ही। और भारत का आज का जो बड़का धर्म बना बैठा है हिंदू धर्म, इसी धर्म में साथियों यह प्रथा लागू था। आखिर इस प्रथा का अंत कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, इतना बड़ा अभिशाप का अंत कैसे हुआ? आप लोग को लगता होगा यह सती प्रथा का अंत जो है ना आज से हजारों साल पहले कर दिए गए होंगे, आज से हजारों साल पहले बंद हो गया होगा, और यह प्रथा बहुत ही पुराना होगा, आज के समय में थोड़े ऐसा होता है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। पर नहीं, भारत देश आजाद होने के बाद भी, भारत देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद भी, आज से मात्र साथियों 35 से 37 साल पहले जो है सती प्रथा लागू था। और जब सती कर दिए गए एक 18 वर्ष की लड़की को, इसके बाद ठोस किए गए इस कानून को, सती प्रथा को बैंड करने वाला जो कानून था उसे ठोस कर दिया गया। फिर भी यह सती होना और यह सती प्रथा बंद नहीं हुआ। फिर भी साथियों सती होने के मामले पर जो है 20 केस किए गए, 20 मामलों पर जो है एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया, और इसके बाद भी जो है 20 लड़कियों को जो है सती कर दिया गया। कि आज से मात्र 30 से 35 वर्ष पूर्व की मैं बात बता रहा हूं। आज की इस वीडियो में डिटेल से सती प्रथा का इतिहास को बताएंगे। सती प्रथा का स्टार्ट कब हुई, किन के द्वारा बंद किए गए इतने बड़े अभिशाप को। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों बात है साल 1987 का। साल 1987 में एक अखबार में खबर छपती है। खबर यह छपती है कि एक 18 वर्ष की लड़की को जो है सती कर दिए गए, पति के चिता में जो है जिंदा झोंक दिए गए। यह खबर साथियों जैसे ही भारत में छपता है, सनसनी पूरे देश के अंदर जो है कोहराम मच जाता है। पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, क्योंकि जो सती प्रथा 1829 में खत्म कर दिए गए और वो सती प्रथा 1987 तक होते जा रहे हैं, तो देश के साथियों लाखों लोग जो है सड़कों पर उतर गया इस सती प्रथा को बैंड करने के लिए। क्योंकि एक 18 वर्ष की लड़की जो राजस्थान के रहने वाली थी, जिसका नाम रूप कुंवर थी। यह रूप कुंवर साथियों जो राजस्थान के जिला सीकर गांव दिवराला यहां के रहने वाली थी। यहां इसका शादी हुआ था। शादी हुए मात्र जो है 8 महीना ही हुआ था। अपना ससुराल में जो है मात्र 20 दिन ही बिताई थी, और पति बीमार थे। पति अपने बीमारी की वजह से जो है नहीं बच पाए। और जब पति का देहांत हो गया, जब पति का मृत्यु हो गया, इसके बाद साथियों जो रूप कुंवर लड़की थी, उस रूप कुंवर लड़की को जब पति के चिता में बैठाकर जो है उसे जला दिया गया। यह तारीख 4 सितंबर 1987 था। 4 सितंबर 1987 को जो रूप कुंवर को जो है याग में झोंक दी गई, पति के जो चिता में जो है जला दिए गए। और देश में जो है जो मनवादी किस्म का लोग है जिन्होंने यह प्रथा को बनाया, उन्होंने खुशियां मनाया, जश्न मनाया, और जश्न मना के जो है
सती मैया का रूप दे दिया। रूप कुंवर का जो है एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई गई जिसे सती मैया कहा गया। लेकिन साथियों, ये सती प्रथा, ये सती जब उस लड़की को कर दिए गए, इसके बाद देश में जो है पूरा जो इसके विरोध में खड़ा थे वो सारे लोग सड़कों पर उतर गए और इस सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को बंद करने के लिए जोरदार आंदोलन किया। और ये जोरदार आंदोलन ने जो सरकार को हिला डाला। और साथियों, उस समय जो है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सरकार थी। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, जिसका नाम साथियों हरिदेव जोशी, उनके पास ये खबर पहुंचा। और ये खबर जब पहुंचा तो फिर जो है हरिदेव जोशी के द्वारा जो है तुरंत ही जो है 7 से 8 सितंबर को जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिए। और कार्रवाई इतना खतरनाक किए, इतना जल्दबाजी से किए कि तुरंत जो है 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि वही 32 लोग जो है मिलकर उस लड़की को सती कर दिए थे, पति के चिता में झोंक दिए थे, आग में झोंक दिया था। अब वो 32 लोगों को साथियों गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार कर लेने से थोड़े होगा, उसको सजा तो भी देना पड़ेगा। पर साथियों नहीं सजा दिला पाया। फिर वो 32 लोगों को जो है रिहा कर दिया गया। ये साथियों बहुत ही दर्दनाक और इतना बड़ा जो है कुकर्म करने वाले लोगों को जो है 1998 में रिहा कर दिया। बाकी बात जो है 32 लोगों में से कुछ लोग जो है गिरफ्तार करने के बाद भी जुडिशियल कस्टडी में रहा। लेकिन उन लोगों को भी जो है एक एक करके जो है छोड़ दिया गया। 6 लोगों का जो है जेल में ही मृत्यु हो गया, सुसाइड कर लिए। और 6 लोग साथियों जो फरार हो गए, भाग गए, पता ही नहीं चला किसी को। जो इस साथियों 2004 की मैं बात बता रहा हूं। 2004 में जो 6 लोग फरार हो गए, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। ये साथियों जो घटना है सती प्रथा का, वो अंतिम घटना माना जाता है कि सबसे अंत बार जो सती हुआ है वो 1987 में हुआ है। पर साथियों इस लड़की को, रूप कुंवर को जो है सती होने के बाद भी जो है अलग अलग जो है 20 केस और सामने आया, जिसमें ये पता चला कि 20 लड़कियां और है जिस लड़कियों को जो है सती होने पर मजबूर किया। लेकिन किसी तरह से जो है पुलिसों ने जो है सती होने से बचा लिया। लेकिन मुकदमा किया गया, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उन लोगों के ऊपर भी कोई केस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही राजस्थान है जिस राजस्थान में जो है मनु का जो है मूर्ति लगा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु का मूर्ति लगा हुआ है। वहां भला कैसे मिलेगा न्याय? जिस मनु का विधान है ये, जिस मनु का विधान ही जो है ये नियम बना के रखा है कि महिलाओं को सती कर देना चाहिए, महिलाओं को जिंदा रहने का अधिकार नहीं अगर पति मर गए तो। आखिर उस देश में, आखिर उस राज्य में जो है सती प्रथा कैसे बंद हो जाता? और ये सती प्रथा साथियों सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरा भारत के अंदर लागू था। बताया जाता है इस सती प्रथा का शुरुआत जो है 510 ईस्वी में हुआ, यानी कि लगभग जो है आज से 200, यानी कि लगभग आज से 2000 साल पहले इस सती प्रथा का शुरुआत हुआ। और यह सती प्रथा साथियों खूब प्रचलन में रहा, खूब प्रचलन में रहा। देश के हजारों महिलाओं को, लाखों महिलाओं को पूरा बर्बाद कर दिया। इसके बाद जाके जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसके बाद साथियों इस प्रथाओं को बंद करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ठोस कदम उठाए गए। जिस अंग्रेज शासक का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम था सती रेगुलेशन एक्ट। सती रेगुलेशन एक्ट, याद रखिएगा, सती
रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1829, 1829 में साथियों सती विधेयक कानून, सती विधेयक कानून 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये कानून बनाया गया। ये कौन थे? अंग्रेज थे। ये अंग्रेज देश के महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन देश के ही जो आर्य ब्राह्मण लोग हैं वो महिलाओं को जिंदा जला रहे थे। बताइए, अंग्रेजों ने खूब सताया भारत के महिलाओं को या भारत के लोगों ने महिलाओं को सताया, महिलाओं को अत्याचार किया? इस देश का मूल निवासी जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, उनके साथ कुछ भी नहीं किया अंग्रेज, उनके साथ कभी बुराई नहीं किया। अंग्रेजों ने जो है कानून बनाया ये सती प्रथा को रोकने के लिए, महिलाओं को जो जिंदा जला दिए जाते थे, इस चीज को रोकने के लिए सती रेगुलेशन एक्ट लाया 1829। ये साथियों कानून लाया गया। ये कानून कब बना? तो 4 दिसंबर 1829 को बना। 4 दिसंबर 1829 को यह कानून बन गया और ये कानून बनाया गया और इस कानून में ठोस कार्रवाई की बात किए गए कि देश के महिलाओं को अगर सती किए जाएंगे, पति के चिता में झोंके जाएंगे, तो वैसे में जो है वैसे शख्स को, वैसे लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है सजा दिए जाएंगे। इसके बाद साथियों ये सती प्रथा थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये सती जैसा प्रथा को जो है पूरा बंद करना इतना आसान तो नहीं था। इन ब्राह्मण लोगों ने जो है चोरी चुपके से, इस देश के जो आर्यों ने जो है चोरी चुपके से जो है इस सती प्रथा को कई सालों तक जारी रखा। इसके बाद जो है जन्म होती है 1831 में, जन्म होता है हमारे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने जो है इस सती प्रथा का कड़ी आलोचना किया, इस सती प्रथा के लिए कड़ी मेहनत की, कड़ी संघर्ष किए। इसके बाद सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है इस सती प्रथा को बंद करने के लिए काफी संघर्ष करने के बाद अंग्रेजों के माध्यम से जो है फिर से इस सती प्रथा को जो है बंद करने के लिए जो कानून 1829 में बनाए गए थे, इस कानून को ठोस तरीके से लागू किया गया। यदि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले का जन्म नहीं होता तो यह सती प्रथा फिर भी चलता रहता। फिर ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले के द्वारा जो है कठिन परिश्रम के बाद जो है इस सती प्रथा को बंद किए गए, इस सती प्रथा को पूरा तरीके से जो है रोक लगा दिए गए। लेकिन साथियों इन मनवादियों ने जो है फिर भी यह सती प्रथा जारी रहा और यह सती प्रथा तब से लेकर जो है 1987 तक जारी रहा। 1987 में भी जो है रूप कुंवर लड़की जो मात्र 18 वर्ष की थी, क्या उनका गलती रही होगी जो 18 वर्ष की लड़की को जो है जिंदा जला दिए गए? शादी के मात्र जो है 8 महीना ही हुआ था, 20 दिन जो है मात्र जो है वो अपना पति के साथ रहे थे, पति के साथ बिताए थे और वो लड़की को जो है जिंदा जलना पड़ा। और पता है साथियों, जिंदा जब जला दिए गए, इसके बाद देश में जब आंदोलन होने लगा इसके खिलाफ में, इसके विद्रोह में, तब साथियों जो ये लड़की का परिवार वाले राजपूत समाज की ये लड़की थी, ये परिवार लोगों ने जो है सती प्रथा के सपोर्ट में सती प्रथा को जायज बताने के लिए आंदोलन निकाला, रैली निकाला और जिस रैली में साथियों इन्होंने क्या लिखा? जय श्री रूप कुंवर की जय, जय श्री रूप कुंवर की जय, जय सती मैया, ऐसा नारा लगाया और ये बैनर में लिखा हुआ था। और ये लड़की, जिस लड़की को सती किए गए, उसका भाई जो थे, उसका गोपाल सिंह ठाकुर, उनका भी कहना था कि सती प्रथा हमारा धर्म का हिस्सा है, इसमें कानून नहीं बनाना चाहिए, इसमें कानून को बीच में नहीं आना चाहिए। सती प्रथा हमारा धर्म का हिस्सा है, धर्म में जो है कानून को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कानून को रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। ये साथियों जो है लड़की का घर वाले, जिन लोगों ने सती किया लड़की को, उन लोगों ने जो है सपोर्ट में जायज ठहराते थे। बताइए, यह वही देश है, यह वही धर्म है जिस धर्म ने जो है देश को, महिलाओं को पूरा बर्बाद किया, सत्यानाश किया। अब यह सती प्रथा का जो है ये पाखंडी मनवादी लोग सपोर्ट करते थे। आज यदि बाबा साहब अम्बेडकर जन्म नहीं होते हैं, आज
सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले का जन्म नहीं होता तो इस देश का महिलाओं का जो स्थिति और भी कितना खत्म होता, वो अनुमान आप ही लोग लगाइए जो वीडियो देख रहे हैं। विशेषकर ये वीडियो जो है ना महिलाओं के पास जरूर शेयर करिएगा, महिलाओं को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। अगर महिला को देख रहे होगे तो मैं आपसे अपील करता हूं कि सुबह सुबह उठिए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है तस्वीर पर, फोटो पर, मूर्ति पर जो है ना पुष्प अर्पित करिए। यदि वो लोग नहीं होता तो आज की महिलाएं के यही स्थिति होता। सोचिए महिलाओं के साथ कितना घटिया घटिया कुकर्म किए गए इस देश में, और इस देश का पुरुष प्रधान, और पुरुष प्रधान में भी कौन पुरुष प्रधान, जो बड़ी जाति का, बड़े वर्ण का, ब्राह्मण लोगों ने इस चीज को जायज ठहराया, सती प्रथा को बढ़िया बताया।